नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आशीष सिन्हा। खबरों की शुरुआत करते हैं। 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। रामलला के दर्शन करेंगे सीएम धामी। हनुमानगढ़ी में दर्शन कर करेंगे पूजा पाठ। अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। तो आपको बता दें, सीएम धामी आज अयोध्या जाएंगे, साथ ही हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे। अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वो लोग 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम धामी। 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या जाएंगे सीएम धामी। रामलला के दर्शन करेंगे, साथ ही हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे। अयोध्या में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा भी लेंगे। जम्मू में आतंकी मुठभेड़ में टिहरी का एक जवान शहीद हो गया। 29 साल के विक्रम सिंह नेगी हुए शहीद। गुरुवार रात हुई मुठभेड़ में घायल हो गए थे। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। 5 साल पहले गढ़वाल राइफल में हुए थे भर्ती। 29 साल के टिहरी के जवान शहीद हो गए। जम्मू में आतंकी मुठभेड़ में टिहरी के जवान शहीद हुए हैं। 29 साल के विक्रम सिंह नेगी शहीद हुए। गुरुवार रात हुई मुठभेड़ में घायल हो गए थे और हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। 5 साल पहले ही गढ़वाल राइफल्स में उनकी भर्ती हुई थी। चार धाम यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल दशहरा में चार धाम के कपाट बंद होने की तिथि जारी हो गई। 20 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। यमुनोत्री के कपाट 6 नवंबर को बंद होंगे, तो वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को बंद होंगे। आपको बता दें, चार धाम के कपाट बंद होने की तिथि कल दशहरे के मौके पर घोषित की गई। 20 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। चार धाम यात्रा के लिए अब समय कम बचा है। अगले माह चारों धामों के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज के दिन बंद होंगे, तो वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसकी औपचारिक घोषणा शुक्रवार को विजयादशमी के दिन हुई। उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि शीतकाल के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयादशमी के दिन शुक्रवार को घोषित की गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 20 नवंबर को शाम 6:45 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। विजयादशमी के शुभ अवसर पर बद्रीनाथ के रावल ईश्वरी प्रसाद नंबीदरी के नेतृत्व में आचार्यों ने बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा की। बद्रीनाथ के कपाट 20 नवंबर को 6:45 पर शीतकालीन के लिए बंद हो जाएंगे। देवस्थानम बोर्ड के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने भगवान बद्री विशाल की सेवा करने के लिए बामनी गांव के हक हकुरधारी मेहता ठोक से संजय मेहता, यमुना प्रसाद भट्ट, भवानी ठोक से कल्याण सिंह भंडारी और कमदी ठोक से मुरली सिंह पवार को पगड़ी पहनाकर निमंत्रित किया, जिसे स्थानीय भाषा में टीका दशमी भी कहते हैं। प्रभात में भगवती तुलसी की पूजा नवरात्र की संपन्न हुई। तत्पश्चात भगवान के कपाट बंद होने की तिथि के लिए एक बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष होता है।
बैठक का आयोजन हुआ और इसमें जो तिथि निकली है भगवान की राशि से जो लग्न निकला है उसके अनुसार भगवान के कपाट 20 नवंबर को सायं 6:45 पर शीतकाल के लिए बंद करे जाएंगे। पूजा देवताओं के पास आ जाएगी और 21 तारीख को यहाँ से उद्धव जी की डोली भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा और यहाँ से रावल जी ये सब नीचे की ओर लेकर जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो गई है। गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को 11:45 पर विधि विधान के साथ बंद हो जाएंगे, तो वहीं गंगोत्री से गंगा जी की मूर्ति डोली के यात्रा के साथ तीर्थ पुरोहितों के साथ मुखवा के लिए रवाना होगी। मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने बताया कि मां गंगा की मूर्ति को मुखवा स्थित मंदिर में अगले 6 महीनों के लिए अखंड दीप के साथ स्थापित किया जाएगा, जहां शीतकाल में भी श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर पाएंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज के दिन 12:30 पर पूजा अर्चना के साथ बंद कर दिए जाएंगे। दशमी के पावन पर्व पर आज माँ गंगा भगवती के कपाट बंद होने के शुभ मुहूर्त हमारे द्वारा तय किया गया है, जो कि 5 नवंबर को अन्नकूट के दिन माँ भगवती गंगे के कपाट शीतकालीन के लिए ठीक 11:45 पर बंद किए जाएंगे और 11:51 पर माँ गंगा की भव्य डोली शोभा यात्रा के साथ यहाँ से मुखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। असत्य पर सत्य की जीत कहे जाने वाले दशहरा पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं रुड़की में भी इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि रुड़की के नेशनल स्टेडियम में हर साल रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना काल के चक्कर में चलते सिर्फ रावण का पुतला और रावण के साथ में कोरोना का पुतला बनाया गया। वहीं इस बार देखा जाए तो रावण के पुतले की ऊंचाई भी कम कर दी गई, क्योंकि इस बार कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जब लोग बाहर निकले एकदम आज़ादी सी लग रही है और जैसे बच्चों में बहुत उत्साह है इसके रिगार्डिंग और बहुत देखने में अच्छा लग रहा है। तो एक तरीके से आज़ादी सी महसूस हो रही है कोरोना के। तो शाम को आज मेले में प्रतिभाग करेंगे सब? बिल्कुल बिल्कुल जी, सारा पूरे परिवार के साथ हम लोग आएंगे और आज़ादी के लिए इसका आयोजकों के द्वारा कहीं ना कहीं कोरोना का पुतला भी बनाया गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये पुतला बहुत अच्छा है जी और साथ में कोरोना का भी है, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, एक नई चीज़ है। और क्या मानते हैं कोरोना का दहन होगा, इसके साथ कोरोना समाप्ति होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी जी। जो जैसे कहते हैं ना, वो हाथी तो निकल के बस पूंछ बाकी है, बट थोड़ा पब्लिक को अभी सतर्क रह करके उसको बनाना चाहिए, तो मास्क वगैरह लगा कर। ठीक। त्योहार के साथ मनाया जा रहा है। हम मौजूद है रुड़की के नेहरू स्टेडियम में। अपने पीछे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ भी इस बार बीटीगंज रामलीला समिति की तरफ से 102वां विजयदशमी महोत्सव मनाया जा रहा है और आज यहाँ नेहरू स्टेडियम में रावण का एक विशाल पुतला यहाँ बनाया गया है, जो आज शाम को 6 बजे यहाँ पर दहन होना है, जिसको लेकर लगभग सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष यहाँ पर नेहरू स्टेडियम में भारी संख्या में जो शहरवासी यहाँ मौजूद रहते हैं और जो रावण का दहन होता है, दहन के दौरान यहाँ पर रावण दहन को देखते हैं। लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते रावण दहन नहीं हो पाया था, जिसको लेकर कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब कोरोना में कहीं ना कहीं ढील होने के बाद इस बार जो है अनुमति दे दी गई है, मेले की दशहरे के मेले की अनुमति दे दी गई है। वहीं मैं दिखाना चाहूँगा कि इस बार पुतला जो बनाया गया है विशालकाय रावण का पुतला बनाया गया है। साथ ही साथ में दूसरा एक और दिखाना चाहूँगा, एक छोटा पुतला बनाया गया है जो कि कोरोना का पुतला बनाया गया है। साफ तौर पर जो समिति के लोग हैं उनका कहना है कि कोरोना का दहन किया जाएगा, जिसको लेकर ही कोरोना का विशाल पुतला बनाया गया है और कोरोना के पुतले के फूकने के साथ ही
कोरोना का भी यहाँ से दहन हो जाएगा, जिसको लेकर बता दिया जाऊँ कि यहाँ पर तैयारियां पूरी तरह से देखने को मिल रही है। हमें भी कुछ देर पहले बम निरोधक दस्ता भी यहाँ पर पहुंचा था, साथ ही साथ डॉग स्क्वाड टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, जिन्होंने पूरी तरह से तैयारियों का जायजा लिया है और देखा है किसी तरह की अनहोनी यहाँ पर ना हो पाए, इसको लेकर पूरी तैयारी यहाँ देखी गई है। वहीं जो कारीगर हैं, कारीगर बताए जाते हैं कि बाहर से कारीगर आते हैं जो प्रतिवर्ष आकर यहाँ इन पुतलों को बनाते हैं। वहीं आज शाम को, जैसा कि समिति के लोगों के द्वारा बताया गया है कि शाम को 6 बजे यहाँ के रावण के जो पुतला है और कोरोना का जो पुतला है, इनका दहन होना है, जिसको लेकर अब आप साफ तौर पर तस्वीरों में देखते हैं कि सभी तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और शाम को यहाँ भारी संख्या में आमजन यहाँ पर पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। प्रिंस कोरोना काल के बाद रुद्रपुर में हो रही रामलीला में इस बार लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है। रुद्रपुर की मुख्य रामलीला बस स्टैंड के सामने रामलीला ग्राउंड में आयोजित होती है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि यह रुद्रपुर शहर की सबसे प्राचीन रामलीला है। 1957 में इस रामलीला का आयोजन किया गया था और उसके बाद से ये लगातार चलती आ रही है। रामलीला में श्री राम के अवतार से रावण मरण के बाद श्री राम के अयोध्या में रास तिलक की लीला का मंचन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। आयोजकों ने बताया कि अब तक 2 बार इस रामलीला को रोका गया है। एक बार रुद्रपुर में हुए बम धमाके के कारण, तो दूसरी बार कोरोना काल में। इस बार रुद्रपुर में अलग अलग जगह होने वाली रामलीला को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, जिसके चलते भी यहां ज्यादा लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गुरमानी जी को बहुत बहुत बधाई। 500 रुपया प्रमुख दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में टिहरी का जवान शहीद। 29 साल के विक्रम सिंह नेगी शहीद हुए हैं। गुरुवार रात मुठभेड़ हुई थी जिसमें वो घायल हो गए थे। घायल होने के बाद तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। 5 साल पहले ही वो गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे। आपको बड़ी खबर बता दें, जम्मू में आतंकी मुठभेड़ में टिहरी के जवान शहीद हो गए हैं। 29 साल के विक्रम सिंह नेगी शहीद हुए हैं। गुरुवार रात हुई मुठभेड़ में वो घायल हो गए थे। घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। 5 साल पहले गढ़वाल राइफल्स में वो भर्ती हुए थे। आपको बड़ी खबर बता दें, जम्मू में आतंकी मुठभेड़ में टिहरी का जवान शहीद। 29 साल के विक्रम सिंह नेगी हुए शहीद। गुरुवार रात हुई मुठभेड़ में हुए थे घायल। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा। 5 साल पहले ही गढ़वाल राइफल्स में वो भर्ती हुए थे। धर्मनगरी हरिद्वार में दशहरे के पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार में संन्यास परंपरा से जुड़े अखाड़ों में शस्त्रों की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कनखल स्थित श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साधु संतों ने वैदिक विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा की। अखाड़े के इष्ट देव श्री सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों के साथ ही अखाड़े के अन्य हथियारों को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराया गया। महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि हजारों साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की। उन्होंने ही अखाड़े से जुड़े नागा सन्यासियों को शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया। महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासियों ने सनातनी मठ मंदिरों के साथ धर्म की रक्षा के लिए कई युद्ध भी लड़े हैं। की विजय के प्रतीक के रूप में प्रत्येक वर्ष मां भगवती जगदम्बा का जो आश्विन मास के नवरात्रि का समापन पर विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। बुराइयों के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन भगवान श्री राम के द्वारा लंका विजय प्राप्त हुई, तो उसी के उपलक्ष्य में विजयदशमी का एक पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में निहित है, देवताओं का जब पूजन होता है तो उनके साथ में शस्त्रों का भी पूजन होता है।
हमारी प्राचीन वैदिक परंपरा है। शक्ति का जो संचार हमारे शरीर में भगवती जगदम्बा की पूजा के बाद होता है, उसमें हम राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए वैदिक सनातन जो परंपरा है, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के नागा सन्यासियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष विजयदशमी दशहरे के पर्व पर अपने प्राचीन शस्त्र अस्त्रों का पूजन होता है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।